आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में ट्रस्ट के किसी बड़े पदाधिकारी का जिक्र नहीं किया, लेकिन गिनती में लगे ट्रस्ट के कर्मचारियों, एसबीआई के लोग और जो निजी कंपनी के लोग कैश काउंटिंग में लगे थे उनकी गड़बड़ियों का जिक्र किया है। साथ ही बताया कि सिस्टम में गड़बड़ी है। एसआईटी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश भी की है। एसआईटी ने मौके से जुटाए सभी सबूत और लोगों से पूछताछ का ब्यौरा सुरक्षित रखा है। 6 दिन की जांच में करीब 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी के जांच कर रही एसआईटी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि एसआईटी ध्यान रखे कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी ना हो जाए, फिर कहेंगे 15 दिन और इंतजार कर लो। दिन इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि सबूत ठिकाने लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने एसआईटी की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसआईटी तो बना दी, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने साबित कर दिया है कि उन्हें धर्म से ज्यादा धन से प्यार है। ऑपरेशन टाइगर पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। शिंदे ने कहा है कि जल्द ही ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी, हम कोई ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी चुटकी ली है और कहा है कि ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा और बॉडी सलामत है। आपको बता दें कि मुंबई में एकनाथ शिंदे के साथ सीएम फडणवीस और सुनेत्रा पवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां ऑपरेशन टाइगर को लेकर सवाल पूछा गया था। उद्धव गुट के 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मिलकर अलग गुट बनाने की मांग की है और जल्द ही उद्धव के 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। शिवसेना उद्धव गुट में टूट पर यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा कि गद्दारों को टिकट देना गलती थी, इसके लिए मैं जनता से माफी मांगता हूं। उद्धव ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि यहां से देखने पर शिवसैनिक नहीं बल्कि जलती हुई मशालें दिखाई दे रही हैं और मैं गद्दारों और गद्दारों के आकाओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इन मशालों को फिर से प्रज्वलित कर दिया है। और उद्धव ने बीजेपी और कांग्रेस की तुलना करते हुए कहा कि बीजेपी दूसरों को तोड़कर बड़ी पार्टी बनी है, जबकि कांग्रेस ने कभी शिवसेना को चुराने या खत्म करने की कोशिश नहीं की। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। धाराशिव के सांसद ओमराजे निंबालकर ने शिवसेना शिंदे गुट के साथ जाने की औपचारिक घोषणा की है। कार्यकर्ताओं की एक बैठक में ओमराजे निंबालकर ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं को लगातार हार का सामना करना पड़ा। सत्ता में न होने के कारण आम जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं और करीबी सहयोगियों से चर्चा के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जनता के काम को गति देने के लिए वो शिंदे शिवसेना में शामिल होंगे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम करेंगे। कोलकाता में सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड किए जाने पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सड़क का नाम बदलने की ऐतिहासिक भूल को सुधारने का कदम करार दिया है। वहीं पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी को हसन सोहरावर्दी और हुसैन सोहरावर्दी में फर्क नहीं पता है। हसन सोहरावर्दी एक एकेडमिक थे और साथ ही कोलकाता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, जबकि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि बीजेपी को रोटी, कपड़ा और मकान देने की बजाय जगहों के नाम बदलने में ज्यादा दिलचस्पी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद शुभेंदु अधिकारी की सरकार का आज अपना पहला बजट पेश होगा। बजट पेश करने से पहले विधानसभा में कैबिनेट की बैठक होगी। उसके बाद वित्त मंत्री सपन दास गुप्ता बजट पेश करेंगे। शुभेंदु सरकार के पहले बजट पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इंडस्ट्री, रोजगार, आम लोगों के हितों को किस तरह से ध्यान में रखती है, क्या घोषणाएं करती है। दरअसल विधानसभा का बजट 17-18 जून से शुरू हुआ, जो 25 जून तक चलेगा। नीतीश कुमार को एक बार फिर से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार को अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा दी है। साथ ही बिहार अध्यक्ष के पद पर उमेश कुशवाहा बने रहेंगे। बिहार में आरा के भरत तिवारी एनकाउंटर को सही मानने वाले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान के बाद सियासी बवाल मचता है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि वो भरत तिवारी के एनकाउंटर को सही मानते हैं। मांझी ने पुलिस का बचाव करते हुए कहा कि अगर लड़का मानसिक तौर पर विक्षिप्त था तो उसके हाथ में पिस्तौल क्यों थी। साफ है कि परिवार वालों ने उसको उकसाया था। जीतन राम मांझी ने पुलिस पर हुए हमले का हवाला देते हुए कहा कि अगर वो पुलिस को मार देता और पुलिस वाले मर जाते तो क्या अच्छा होता। आए दिन देख रहे हैं कि पुलिस के ऊपर बहुत आक्रमण हो रहे हैं। तमिलनाडु के थुडुकोटी में बीती रात आंधी की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तेज हवाओं के कारण एयरपोर्ट के विस्तार के काम के लिए बनाए गए अस्थायी टीन शेड के ढांचे के टोल प्लाजा सहित कई छत उड़ने की खबर है। कुछ जगहों से पेड़ गिरने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। तमिलनाडु के नीलगिरी में हुई भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया। ऊटी बस स्टैंड के पास सड़कें पानी में डूब गई। इस दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक राज्य में इसी तरह से बारिश हो सकती है।
तमिलनाडु के थुडुकोटी में बीती शाम मौसम में आए बदलाव के बाद एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने लोगों को हैरान कर दिया। टॉर्नेडो की शक्ल में जमीन से उठा धूल का गुबार आसमान की तरफ जाता दिखा। इस तस्वीर को जिस किसी ने भी देखा वो दंग रह गया। जम्मू कश्मीर के गुरेज में सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 4 पर्यटकों की जान बचाई। जानकारी के मुताबिक घूमने निकले पर्यटकों की कार अचानक पानी की तेज धार में फंस गई थी। वक्त रहते जवान मौके पर पहुंचे और कार समेत लोगों को बाहर सकुशल बाहर निकाल लिया, जिससे उनकी जान बच गई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरने से एक शख्स की जान चली गई। 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और आगे की जांच कर रही है। हैदराबाद के मीरपेट में हुए एक संदिग्ध धमाके में एक शख्स की मौत हो गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड की टीम पहुंची। आशंका जताई जा रही है कि घटना किसी केमिकल धमाके की वजह से हो सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। केस दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। स्विट्जरलैंड में एक तरफ जहां पर यूएस ईरान शांति डील पर वार्ता हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर हमले की धमकी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ईरान को लेबनान में अपने भारी भरकम पैसे पाने वाले प्रॉक्सी को तुरंत गड़बड़ी फैलाने से रोकना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम ईरान पर फिर से बहुत जोरदार हमला करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले हफ्ते किया था, बल्कि उससे ज्यादा जोरदार हमला होगा।